सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, according to the law of conservation of energy, energy can be transformed from one form to the other, but it can neither be created nor destroyed. तो ये तो एनर्जी के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, बट it can neither be created nor destroyed. It can only be transformed from one form to another. In our daily life, we use many devices where electrical energy is used by converting it into other useful forms such as heat energy, light energy, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। तो जितने भी डिवाइसेस हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखते हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी ना किसी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है ना। पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही इस पे बेस्ड है बेसिकली। इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन के बाद ही सारा जितने भी मेजर इन्वेंशंस हुए हैं उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, that was only after electricity was invented. Why? Because in each of these devices electrical energy is used in some or the other useful form. ठीक है, जितने भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज है वहाँ मशीन चलते हैं, वो सारे मशीन्स क्या हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी ये तुम्हारे जो लाइट्स और इस तरह के डिवाइसेस हैं जो कि इल्यूमिनेट होता है, वो सब क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट होता है, वो सारा है ना लाइट एनर्जी में। और फिर हम लोगों का साउंड एनर्जी है, जो भी आप गाने सुन रहे हो वो सब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है थ्रू साउंड डिवाइसेस जितने भी हैं। मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो हम लोग अभी देखेंगे। So on passing electrical current through the heating element of an electric heater, oven or geyser, it gets heated up due to its resistance and the electrical energy gets converted into heat energy which is used for heating purposes. तो जितने भी इलेक्ट्रिक ovens हैं जो हम लोग बेकिंग के लिए यूज करते हैं, केक्स वगैरह, वो सब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ना। गीजर्स हैं जो कि हम लोग हॉट वाटर हम लोगों को बेदिंग के लिए चाहिए या किसी और पर्पस के लिए चाहिए, वहां पे गीजर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हॉट वाटर हॉट प्लेट्स हैं बेसिकली जो कन्वेक्शन हीटर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बेसिकली ये सारे जो हॉट प्लेट्स हैं, ये जो हीटर्स हैं, ये सारे हीटर्स जो है ना खाना बनाने के पर्पस में हम लोग यूज करते हैं, ये सारे जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ये सभी जगहों पे आप देखोगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। एग्जाम्पल्स ये सारे हैं। सेकेंड है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक लैम्प। जब भी इलेक्ट्रिक लैम्प के थ्रू आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो जो फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू एन एक्सटेंट दैट इट ग्लोज। ठीक है, इस मटेरियल से बना हुआ होता है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से जब हीट उसमें जब करंट फ्लो करता है तो इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाता है कि वो ग्लो करने लगता है। ठीक है, और ग्लो करने लगता है उसके आसपास हम लोग क्या करते हैं, एक गैस फिल कर देते हैं। मान लो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें आर्गन, हीलियम, ये सब जो जितने भी नोबल गैसेस हैं, ये सारे गैसेस हम लोग फिल करके रखते हैं और वो क्या है, वो ग्लो करने लगता है बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द heat which is there in the coil. That coil starts glowing red, and then because of that heating of coil, these gases, ये जो noble gases हैं, these gases start glowing brightly, और उससे जो लाइट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग यूज करते हैं, जो भी घर में रोशनी के लिए जो भी यूज करते हैं। So electrical energy thus changes into heat energy and then into light energy. Third one is on passing electric current through an electric motor used in fan, mixer, juicer. ये सारे जितने भी हम लोग घर में जो मैं उस तभी बता रहा था, जितने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, ये सारे डिवाइसेस क्या हैं, ये जितने भी इन सब में मोटर यूज होता है। फैन है या मिक्सर है, जूसर है, ये सब में मोटर यूज होता है। और ये मोटर चलता कैसे, मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
So its coil and the attachment with an axle of coil begin to rotate, and simultaneously the coil gets slightly heated up. The electrical energy thus changes mostly into mechanical energy and a small part into the heat energy. ठीक है, सो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है एंड स्मॉल पार्ट इनटू द हीट एनर्जी. On passing electric current through the electrolyte, right? Example, dilute sulfuric acid. While charging a lead accumulator, a chemical reaction takes place and the electrical energy gets converted into chemical energy. जब आप एक rechargeable batteries जो होती हैं, जो कि जनरली आप दोनों तरीके का, एक लेड एक्यूमुलेटर्स होते हैं जो घर में हम लोग यूज करते हैं, मान लो यूपीएस के साथ जो बैटरी लगा हुआ होता है, जहाँ पे हम लोग के ये सारे जो सोसाइटीज हैं यहाँ पे तो जनरेटर्स लगे हुए हैं. उसके अलावा अगर जो इंडिपेंडेंट हाउसेस होते हैं तो वहाँ पे दिल्ली वगैरह में लोग क्या करते हैं कि अपने इसमें एक दिल्ली वगैरह में जितने भी ये जगह होती हैं वो सारे जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे यूपीएस और बैटरी हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे जो बैटरी यूज होता है वो उन सबको बेसिकली हम लोग जो रिचार्जेबल बैटरीज है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं तो वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो केमिकल, जस्ट अ सेक है. हाँ, सो वो जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है जिससे कि हमारा जो बैटरी है वो चार्ज हो जाता है बेसिकली. तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल है जहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं. फिफ्थ वाला जो एग्जांपल है, ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिकल पल्स फ्रॉम अ माइक्रोफोन टू अ लाउड स्पीकर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी. तो जो भी हम माइक्रोफोन में बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैं जो भी यहाँ से बोल रहा हूँ है ना, वो क्या है, इलेक्ट्रिकल पल्स के फॉर्म में तुम्हारे तक पहुंच रहा है बेसिकली. और वो जो इलेक्ट्रिकल पल्स है जो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है, जो लेट्स से जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरे आवाज के पिच के हिसाब से ये 0101 में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब मान लो मेरी आवाज कुछ इस तरह से नॉइज ऐसे सिग्नल जा रहा है. ठीक है, इस सिग्नल को क्या करेगा, मेरा जो कंप्यूटर है ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एक इसमें लगा हुआ रहता है. तो जो भी हम बात कर रहे हैं ना वो एनालॉग, ये एनालॉग हो गया. एनालॉग मतलब जैसे बात कर रहे हैं वैसे वैसे हाइज एंड लोज आएगा. उस एनालॉग को ये जो कन्वर्टर होता है जो हमारे लैपटॉप में लगा हुआ होता है वो इसको डिजिटली कन्वर्ट कर देता है कि भाई इतने वोल्टेज के ऊपर वाला जो सिग्नल है उसको 1 मानेंगे और इससे कम वाले को 0 मानेंगे. मतलब 1, यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, फिर से 1 आ गया, फिर 0 आ गया. इस तरह से ये 0101 डिजिटल इसमें कन्वर्ट हो जाता है. तो बाइनरी कोड में हो जाता है. हाँ जी, बाइनरी कोड में हो जाता है क्योंकि कंप्यूटर्स तो बाइनरी कोड ही समझते हैं ना. तो ये 01 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब यहाँ पे कि +5 वोल्ट से ऊपर जो भी है वो 1 हो जाएगा. वो डिपेंड करता है कैसा डिवाइस, मतलब ये कन्वर्टर किस तरीके का है. ये जो 01 वगैरह में कन्वर्ट कर देता है. अब ये क्या है, इस तरह से सिग्नल जाएगा. मान लो यहाँ पे पहले 1 है, फिर दूसरे वाले टाइम इंटरवल, हम लोगों ने टाइम इंटरवल डिफाइन कर लिया कि 1 मिली सेकेंड. 1 मिली सेकेंड में 1, फिर 0 हो गया, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है. इस तरह से ये पूरा सिग्नल के फॉर्म में ये जाता है ना, ट्रांसमिट होगा. तुम्हारे पास जो डिवाइस है उसमें फिर से एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा हुआ होता है. तो जब ये सिग्नल रिसीव करेगा ये डैक में जाएगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में. ये इसको रीड करके इस तरह से फिर से एक सिग्नल बनाता है और जो हम बात कर रहे हैं वो तुमको फिर से ये एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में सुनाई पड़ेगा. तो ये पूरी कहानी होती है. तो ये जो हम लोग कर रहे हैं ऑन पासिंग इलेक्ट्रिकल पल्सेस फ्रॉम माइक्रोफोन, जो हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पल्स क्या होता है,
वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है। और वो अगर लाउड स्पीकर में डायरेक्टली कनेक्टेड है, मान लो मैं बोल रहा हूँ और मैं यहीं पे सुन रहा हूँ लाउड स्पीकर में, तो वो जो इलेक्ट्रिकल पल्स को साउंड एनर्जी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया। अदरवाइज इलेक्ट्रिकल को पहले डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल फिर से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा एनालॉग में, और उसके बाद फिर वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सो दिस इज द होल प्रोसेस। ओके, उसी तरह सिक्स्थ वाला क्या कह रहा है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल wound around the soft iron bar, the bar gets magnetized। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक हमारे पास एक बार होता है, साउंड बार, एक इस तरह से सिलिंड्रिकल कोर हो गया सॉफ्ट आयरन का, और इसके ऊपर ऐसे वायर जो है क्वाइल्ड है। ठीक है, ये जो वायर क्वाइल्ड रहता है इसमें से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो इस क्वाइल के थ्रू, राइट, इसमें क्वाइल के थ्रू फ्लो कर रहा होगा, और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जब ये क्वाइल के थ्रू पास करेगा, इसको हम लोग सोलेनॉइड भी कहते हैं इस डिवाइस को। तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है यहाँ पे। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ बार मैग्नेट। सो इट स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ बार मैग्नेट। ओके, तो ये जो डिवाइस है, ठीक है, ये जो डिवाइस है ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये सबसे अच्छी बात है कि ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ हो सकता है। जैसे मतलब जैसे मैग्नेटिज्म क्या है, अगर एक मैग्नेट में देखो तो ऑन ऑफ नहीं होगा, वो या तो मैग्नेट है परमानेंट मैग्नेट, तो हमेशा ही वो मैग्नेटिज्म उसके अंदर रहेगा, राइट। तो ऑन ऑफ हो रहा है मतलब तुम मैग्नेटिज्म को स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर पा रहे हो, राइट। इसीलिए इस तरह के मैग्नेट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। सो दस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई फॉर टाइम टी, द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड। तो ये सबको समझ में आया जितना हम लोग बात किए, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफरेंट यूजेबल फॉर्म में हम लोग जो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला वगैरह का डेरिवेशन है वो थोड़ा सा देखते हैं। सो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट आई फॉर टाइम टी, द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इज इक्वल टू, चार्ज जो पास कर रहा है हमें पता है, इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। सो Q इज इक्वल टू I इंटू टी हो गया। बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क नीडेड टू मूव अ चार्ज Q थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V, सो W इज इक्वल टू Q इंटू V हो जाएगा। Q का वैल्यू I इंटू टी है, तो इसको रिप्लेस कर लेंगे हम लोग, है ना। वर्क डन हम लोगों ने देखा था भाई, पोटेंशियल हम लोगों ने देखा था किसी पॉइंट का क्या होता है, work done in bringing a unit positive charge from infinity to a particular point is the potential at that point. So V is equal to work done per unit charge W by Q हम लोगों ने देखा, तो work done क्या देखा, Q into V देख लिया। So और Q का वैल्यू I into T है, तो work done को हम लोग V into I into T कर सकते हैं, राइट। सो ये जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू V into I into T। अब वोल्टेज को हम लोग अगर कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर लिख लें, तो W इज इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी, और वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ओके, सो द वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। सो ये जो वर्क डन है दिस गेट्स कन्वर्टेड इंटू हीट एनर्जी, राइट। तुम आई स्क्वायर आर को, आई को V बाय आर भी लिख सकते हैं, तो V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो गया बेसिकली। तो हमारे पास जो वर्क डन था वो आई स्क्वायर आर इंटू टी था, आई को V बाय आर लिखेंगे तो ये V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर टी कैंसिल हो गया, एक आर बचा जिसको हम लोग V स्क्वायर बाय आर इंटू टी लिखते हैं। सो जो वर्क डन है इज इक्वल टू Q इंटू V इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम बाय, और वोल्टेज स्क्वायर बाय आर इंटू टाइम, या आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हो गए। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल्स। तो ये जो इसका SI यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दैट इज जूल्स।
नाउ इलेक्ट्रिकल पावर एंड इट्स एक्सप्रेशन. अब इसके इलेक्ट्रिकल पावर का एक्सप्रेशन देखेंगे तो हम लोग को पता है कि वर्क डन को जब टाइम से डिवाइड कर देते हो तो है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर, एनर्जी बाय टाइम या वर्क डन बाय टाइम बोल सकते हैं. इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सोर्स. So power P is given as energy supplied, that is W upon time. So work done क्या होगा, Q into V upon T. Q को V into I. So जो Q into V अगर हम लोग लेकिन Q को I into T लिख सकते हैं divided by T, ये दोनों कैंसिल हो गए. So power is equal to voltage into current. अब करंट को हम लोग V by R लिख लेंगे तो V डिवाइड इंटू V by R, ये हो गया V स्क्वायर बाय R. ठीक है. और पावर इज इक्वल टू V को हम लोग V इज इक्वल टू आई आर होता है तो आई आर इंटू आई कर देंगे. सो दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू आर. सो पावर जो है ये सारे वैल्यूज हैं पावर के. सो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर एंड पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. सो ये तीनों वैल्यूज हम लोग कर सकते हैं. P इज इक्वल टू V इंटू आई स्क्वायर आर, V स्क्वायर बाय आर. क्लियर है बच्चों? तो ये एक ही जगह सारे तुम डेफिनेशन देख रहे हो पावर के. वर्क अपॉन टाइम, वोल्टेज इनटू करंट, V स्क्वायर बाय आर और I स्क्वायर आर. So 1 watt is the electrical power consumed when a current of 1 ampere flows through a circuit having a potential difference of 1 volt. करंट 1 एम्पियर का जब 1 वोल्ट से पास कर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस पास करेगा तो जो पावर कंज्यूम्ड है दैट इज इक्वल टू 1 वॉट. और 1 किलोवाट इज 1000 watt, 1 megawatt is 10 to the power 6 watt, 1 gigawatt is 10 to the power 9 watt. तो ये अलग अलग इसके बिगर यूनिट्स हैं पावर के. The SI unit of energy is joules. So if an electrical appliance of power P watt is used for time T second, then the electrical energy consumed, हमें पता है कि power is equal to energy upon time. किसी भी केस में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं या मैकेनिकल एनर्जी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, टाइम को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर इनटू टाइम इज एनर्जी, राइट? एंड एनर्जी इज बेसिकली वर्क डन. So whatever work you are doing is stored as energy, or if you spend energy, you do some amount of work. So energy and work are same, is equal to power into time. So the SI unit of energy is joules. If an electrical appliance of power P watt is used for time T second, the electrical energy consumed is equal to work done is power into time, right? In practice, the electrical energy is measured bigger units in bigger units, ठीक है? That is watt hour and kilowatt hour. So इसको हम लोग मतलब कमर्शियल यूनिट्स जो होते हैं ये वॉट सेकेंड से बड़े यूनिट्स होते हैं. तो ये वॉट आवर्स में और किलो वॉट आवर्स में हम लोग मेजर करते हैं. सो दीज आर द कमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दे आर डिफाइंड एज फॉलोज. वॉट आवर का जो डेफिनेशन है, अगर आप 1 वॉट पावर को 1 आवर तक यूज कर रहे हो तो एनर्जी used is 1 watt hour. So 1 watt hour is the electrical energy consumed by an electrical appliance. So electrical energy consumed by an electrical appliance of power 1 watt when it is used for 1 hour. ठीक है.
1 watt आर इज इक्वल टू 1 watt इंटू 1 आर, इसको जूल्स में अगर कन्वर्ट करेंगे, 1 watt क्या होता है, जूल्स पर सेकेंड हो जाता है, 1 आर को हम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 1 watt को हम लोग लिख सकते हैं 1 joules पर सेकेंड, और ये आवर को हमने कन्वर्ट कर दिया 60 इंटू 60 सेकेंड में, सेकेंड सेकेंड कन्वर्ट हो गया। सो 60 इंटू 60 3600 जूल्स में कन्वर्ट हो गया। सो 1 watt आर इज इक्वल टू 3600 joules. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ watt आर इनटू joules. Now power rating of common electrical appliances. So from the rating of an appliance we can calculate the following two quantities. So जो भी रेटिंग दिया हुआ था, जैसे तुम कोई भी डिवाइस खरीदोगे ना, ये ऐसे लिखा होगा 220 वोल्ट 10 वाट, तो ये रेटिंग दिया हुआ, पावर दिया होगा, वोल्टेज दिया होगा, उससे हम लोग को करंट निकाल सकते हैं या रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम द रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस we can calculate the following two quantities. पहला, the resistance of its filament or element when it is in use. ठीक है, तो जब यूज में है तो उस समय रेजिस्टेंस उस समय का हम लोग निकाल सकते हैं। द सेफ लिमिट ऑफ करंट विच कैन फ्लो थ्रू द अप्लायंस व्हाइल इन यूज, तो करंट जिससे कि डिवाइस खराब ना हो जाए, मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट, सेफ लिमिट मतलब जिसमें डिवाइस प्रॉपरली वर्क करे। So from the relation power is equal to V square by R, resistance of element of the appliance while in use is equal to, जब power is equal to V square by R है, तो रेजिस्टेंस को उधर लेके चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, V square by P हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो तुम्हारा वैल्यू है रेजिस्टेंस का, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज रेटिंग ऑन द अप्लायंस का होल स्क्वायर बाय पावर रेटिंग ऑन द अप्लायंस, है ना, R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P होगा। नाउ द करंट I इज इक्वल टू P अपॉन V। ठीक है, हम लोग वोल्टेज इंटू करंट को पावर बताते हैं, तो यहाँ पे करंट I को हम लोग P अपॉन V भी लिख सकते हैं। सो हम लोग क्या है कि एक तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, जो सेफ वैल्यू ऑफ करंट है वो इस फॉर्मूले से हम लोग सेफ वैल्यू ऑफ करंट भी निकाल सकते हैं, तो दोनों चीज हम लोग का निकल गया। सो दिस करंट इज कॉल्ड द सेफ करंट which can flow through the appliance at voltage V. Thus current I is equal to power rating of the appliance by voltage rating on the appliance. और रेजिस्टेंस क्या था, वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर रेटिंग, V स्क्वायर बाय P। नाउ हाउसहोल्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सोल्ड इन यूनिट्स ऑफ किलोवाट आवर, है ना, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सोल्ड इन द यूनिट ऑफ किलोवाट आवर। दस the unit in which consumer pays the cost of electrical energy consumed is kilowatt hour. तो जो हम लोग जो भी नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं, मतलब एज एन एग्जांपल we are consumers of electrical energy which is being distributed by the government. लेट्स से यहाँ पे जैसे नोएडा में PVVNL करके एक कंपनी है ना, तो पूर्वांचल विद्युत, है ना, निगम लिमिटेड ऐसे करके एक कंपनी है PVNL। अब ये बेसिकली हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है हमारे यहाँ, और फिर हम लोग से चार्ज करती हैं डिपेंडिंग ऑन आवर कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कैलकुलेट कैसे होता है, बेसिकली एक इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ होता है, वहां पे जो दिन भर में लेट्स से हम अगर मैं एक AC चला रहा हूँ 6 घंटे तक, तो एक AC जो है उसका जो रेटिंग होता है, मान लो 2 किलोवाट है ना, 2 किलोवाट रेटिंग है उसका पावर कंजम्पशन, और मान लो हम लोग उसको 6 घंटे चला रहे हैं, तो 2 into 6 कर देंगे तो 12 किलोवाट आवर हो गया, मतलब 12 units of electricity is being used every day. Now government says
लेट्स से कि 8 रुपीज या 7 रुपीज आपको पे करना है वन यूनिट के कंजम्पशन पे। तो अभी हम लोगों ने 16 यूनिट्स लेट्स से यूज किया हुआ है, तो 16 इंटू जो भी 8 रुपीज का अगर हम लोग कर रहे हैं तो 16 इंटू 8 कर देंगे तो 128 रुपीज हम स्पेंड कर रहे हैं ऑन द वर्किंग ऑफ एन AC every day, right? So ये जो electrical energy consumed by an appliance in a certain time can be calculated in kilowatt hour by the following relation. So power in kilowatt into time in hour, है ना? अगर ये पावर वॉट में दिया हुआ है तो उसको 1000 से डिवाइड करके किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे और टाइम इन आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर, कि भाई कितना यूज हुआ किलोवाट आवर में, और कॉस्ट पर किलोवाट आवर जो ये गवर्नमेंट जो डिसाइड करके बताएगी, उससे हम लोग का कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकलता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। Now, household consumption of electrical energy. The electrical energy is sold in units of kilowatt hour. Thus, the unit in which the consumer pays the cost of electrical energy consumed is kilowatt hour. The electrical energy consumed by an appliance in a certain time can be calculated in kilowatt hour by the following relation. So, energy in kilowatt hour is equal to power into time. So, power in watt and time in hours अगर हम लोग कर लेंगे तो ये हम लोग को cost of electricity is equal to electrical energy in kilowatt hour into cost per kilowatt hour करके हम लोग cost of electricity निकालते हैं। Now, heating effect of current, the amount of heat produced in a wire on passing current through it depends on the following three factors. First is the amount of current passing through the wire. So amount of heat H produced in a wire is directly proportional to the square of current I passing through the wire. So H is, so basically हम लोग देख रहे हैं कि heating effect of current, heat कैसे dependent है current में। तो हम लोगों ने पहले सारे ये देखने कि किस किस चीज पे हीट डिपेंडेंट है। सो अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर, एच क्या है? करंट पे डिपेंडेंट है जितना पास कर रहा है। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी वायर में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पे डिपेंडेंट है, ठीक। सो the amount of heat energy produced in the wire is directly proportional to resistance R of the wire. So H is proportional to capital R. तीसरा कह रहा है the time for which current is passed in the air, in the wire, the amount of heat H produced in a wire is directly proportional to time T for which current is passed in the wire. तो अभी हम लोगों ने देखा कि भाई हीट एनर्जी जो है वो करंट पे स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट उस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और हीट प्रोड्यूस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच इट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, राइट। सो अब ये तीनों को अगर हम लोग कंबाइन कर देते हैं, है ना, जो H is dependent on I square, H is dependent on R and H is dependent, ठीक, इनको कंबाइन कर लें तो हम लोगों को आएगा H is dependent on I square R into T, ठीक है। So if you write this, you will have the heat energy produced is equal to I square RT into joules, और इसी को कैलोरीज में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग 0.24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.24 I square R into T कैलोरीज। Now what I'll do, let us do the examples based on this. Just a sec.
So let us do these examples, okay, which are there in the book. Revise these examples, and then you can do these questions on your own, है ना. पहले तो किया हुआ है तुम लोग, लेकिन रिवीजन करते रहो. एक बार दोबारा बना लोगे तो फिर से चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि किए हुए हम लोग को 5-6 महीने हो गए हैं चीजों को. तो इट इज ऑलवेज बेटर इफ यू डू इट अगेन एंड अगेन, जिससे आपको मतलब इस तरह से हो जाए कि सेम क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर तक याद हो. इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना वो हिचक जाता रहेगा, और उतना वो जो अभी तुम लोग सब लोग 95 अराउंड पे हो, ठीक है, 95 96, बट 100 नंबर भी आते हैं और तुम्हारे जैसे बच्चों को ही आते हैं. तो वो 5-6-4 नंबर जो अभी पीछे रह रहे हो, वो जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना पास जाता जाएगा 100, है ना. तुम्ही में से एक को 100 आ जाएगा, एक को 95 भी आएगा, जबकि दोनों बराबर हो, है ना. वो उसको दूसरे वाले को इसलिए आ जाएगा 100 क्योंकि उसने लगातार जो है रिवाइज करते रहा. लास्ट मोमेंट तक रिवीजन होते रहना चाहिए. 5 राउंड, 6 राउंड, 7 राउंड, 8 राउंड, जितना रिवीजन होगा उतना बेटर तुम्हारा परफॉर्मेंस होगा, है ना. और चांसेस गलती होने की कम होते रहेंगे. आ रहा है समझ में बात? यस सर. चलो आगे करते हैं. अ वोल्टेज सोर्स sends a current 2.5 ampere to a resistor of 20 ohm connected across it for 5 minutes. Calculate the potential difference of the source. पहला हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज निकालना है ना. करंट दे रखा है, ये आई का वैल्यू दे रखा है, देखो ये आर का वैल्यू दे रखा है और ये टी दे रखा है. तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर कर दो. 2.5 इंटू 20, 5 वोल्ट हो गया. दूसरा पार्ट, सॉरी 2.5 इंटू 20, 50 वोल्ट हो गया, राइट. दूसरा पार्ट कह रहा है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स अगर हम लोग को निकालना है, सो एनर्जी इज इक्वल टू, मान लो आई स्क्वायर आर इंटू टी कर दो. आई स्क्वायर आर मीन्स 2.5 का स्क्वायर इंटू 20, टाइम 5 मिनट्स है, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5 इंटू 60, ठीक है. सो दिस इज 6.25 इंटू 20 इंटू 300, ठीक है. 23 जा 60 हो गया और 625 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 37500, 37,500 joules. This is the energy. थर्ड पार्ट में कह रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स. ये अच्छा, थर्ड पार्ट में हीट इन कैलोरी प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर. अब देखो हीट इज इक्वल टू, कैलोरी में कन्वर्ट करोगे, जूल्स को कैलोरी में कन्वर्ट करना है, सो इसको हम लोग 4.18 से डिवाइड कर देंगे. सो 37,400 divided by 4.18 is equal to 8971. So 8971.3 calories. Clear है बच्चों? तो या तो हीट को इसमें निकाले वो जूल्स को उसको कन्वर्ट कर लो कैलोरी में, कन्वर्ट करने के लिए 4.18 से, या फिर डायरेक्ट फार्मूला भी होता है कैलोरीज में निकालने का, जिसका फार्मूला होता है हीट एनर्जी इन कैलोरीज इज 0.24 आई स्क्वायर आर इंटू टी. .24 आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है. ये डायरेक्टली कैलोरी में निकाल के देता है. क्लियर बच्चों? Yes, sir. सेकेंड देखो, द करंट थ्रू अ 12 वोल्ट
tungsten filament lamp connected to a 12 volt accumulator, ठीक है, of negligible resistance is 3 ampere, ठीक है. Now calculate the resistance of the filament. तो जितना का लैंप है उतने ही वोल्टेज के अक्रॉस हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है, मतलब इसको पूरा वोल्टेज सप्लाई मिल रहा है. रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, और इसमें जो करंट है वो 3 एम्पियर दे रखा है. सो पहला वाला जो रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना है, दिस इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट. सो 12/3 4 ओम हो गया. सेकेंड पार्ट, द पावर ऑफ द लैम्प हम लोग को निकालना है, ठीक है. सो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है, राइट. सो वोल्टेज 12 हो गया, करंट 3 हो गया, ये 36 वाट हो गया. थर्ड पार्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 5 आवर्स. तो पावर हम लोग को पता है ना, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो जाएगा. 36 किलोवाट आवर में इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दो, 36/1000 इनटू टाइम 5 आवर्स, राइट. 36 into 5 is 180/1000. So this is 0.18 kilowatt hour. Clear बच्चों? Yes, sir. थर्ड वाला कह रहे हैं इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड एट 230 वोल्ट 1000 वाट, है ना. रेटिंग दे रखा है, मतलब जब हम लोग खरीदते हैं तो हर डिवाइस का, जैसा कि मैंने बोला था कि रेटिंग दिया हुआ होता है. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स एलिमेंट व्हेन इट इज इन यूज. तो देखो हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये हम लोगों ने देखा था P²/V होता है, सॉरी, सो V²/P होता है रेजिस्टेंस, है ना, क्योंकि P इज इक्वल टू V²/R है, तो V²/P हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये पार्ट. सो R इज इक्वल टू V², मतलब 230 इंटू 230 डिवाइडेड बाय 1000. 23² 529 हो गया, डिवाइडेड बाय 10. सो दिस इज 52.9 ओम. बी पार्ट है, what is the safe value of current that can pass through its element. तो safe value of current जो होता है, is equal to, देखो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट है, I इज इक्वल टू P/V हो जाएगा. सो I इज इक्वल टू P/V, राइट. सो जो सेफ वैल्यू ऑफ करंट है, दैट इज गिवन बाय P/V. तो ये वैल्यूज अब अगर निकालोगे, I इज इक्वल टू P/V, P का वैल्यू हम लोग को 1000 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 230 करेंगे, सो 4.35 हो जाएगा. सो 4.35 हो गया. सो दिस इज द सेफ वैल्यू. इससे ज्यादा वैल्यू नहीं होना चाहिए हम लोगों का करंट का इसमें. तो कभी कभी जो शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर जो इलेक्ट्रिक सर्ज आता है उसके वजह से अगर करंट इससे ज्यादा हो जाता है, तो जो हमारा डिवाइस है दैट उसमें मतलब देयर इज अ फॉल्ट एट टाइम्स, फॉल्ट अकर्स इन दैट डिवाइस. लिख लिया आप लोगों ने?
फोर्थ वाला देखें अगर, तो ये 6 वोल्ट 12 वॉट लैम्प is connected in series with a resistor R and source of voltage 12 वोल्ट. तो हमारे पास ये 6 वोल्ट का और 12 वॉट लैम्प है, तो ये इसका रेटिंग हो गया इस लैम्प का. कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर R एंड सोर्स ऑफ वोल्टेज 12 वोल्ट. तो देखो यहाँ पे जो सोर्स का वोल्टेज है वो ज्यादा है, ठीक है. तो अब पर्पस ऑफ द रेजिस्टर R क्या है? रेजिस्टर R इसीलिए लगा रहता है क्योंकि ये जो सोर्स का वोल्टेज वो ज्यादा है, तो कुछ वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो जाए और इसके अक्रॉस, लैंप के अक्रॉस उतना ही वोल्टेज जाए जितना कि उसके रेटिंग के बराबर. मतलब एक लैंप लगा हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है और एक ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है. तो वोल्टेज सोर्स बिकॉज 12 वोल्ट है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो सकता है वो 6 वोल्ट ही ज्यादा मैक्सिमम होना चाहिए, है ना. तो इसमें जो ड्रॉप होना होगा, ये ड्रॉप 6 वोल्ट का होना होगा क्योंकि ये तो सप्लाई करेगा 12 वोल्ट. सो पर्पस ऑफ द रेजिस्टर आर इज टू रिड्यूस द करंट टू इट्स सेफ वैल्यू. ठीक है, करंट को सेफ वैल्यू में लेके जाने के लिए. सो पर्पस ऑफ रेजिस्टर आर इज to keep the current under the safe value. B part, calculate the value of the resistor R for the proper working of the lamp. तो आपको वैल्यू ऑफ रेजिस्टर R निकालना है, राइट. सो इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, है ना. सॉरी, इसका रेजिस्टर R है और इसमें जो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, दिस इज इक्वल टू V square by P, 6 into 6 by 12, तो 36 by 12 3 ओम हो गया, ठीक है. सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर R. तो ये क्या हो गया, 3 ओम फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द लैम्प. तो ये इसका रेजिस्टेंस जो है इस बल्ब का वो 3 ओम है. इसका कितना रेजिस्टेंस है वो हम लोग को निकालना है जिससे उसमें ड्रॉप हो. तो इसमें भी जो रेजिस्टेंस आना चाहिए वो भी 3 ओम ही आना चाहिए क्योंकि तभी इसका जो करंट सेम रहेगा. भाई इसमें 6 वोल्ट ड्रॉप होना है तो 3 ओम रखा है, इसमें भी 6 वोल्ट ड्रॉप होना है तो ऑब्वियसली 3 ओम ही रखोगे, है ना. या फिर तुम इसके अलावा तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट. सेफ वैल्यू ऑफ करंट निकाल लो यहाँ पे. सो सेफ वैल्यू ऑफ करंट I इज इक्वल टू V बाय R डैश, मतलब 6/3 2 एम्पियर हो गया. तो ये जो 2 एम्पियर करंट निकला है ना, यहाँ पे हम लोग को 2 एम्पियर करंट निकल गया. वोल्टेज पता है तो रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल टू V बाय R. तो 6/2 करके 3 ओम हम लोग निकाल लेंगे. उसके बाद कह रहा व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. सो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 2 एम्पियर. ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं. सो इट इज 2 एम्पियर. क्लियर है बच्चों? क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ गया? Yes, sir. ना इसके इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आप लोग थ्योरी पार्ट सारा खत्म कर लीजिएगा एक बारी, ठीक है. और न्यूमेरिकल जब मैं वो खत्म करा दूंगा तब आप कर लीजिएगा न्यूमेरिकल्स उसके अगले क्लास में, ठीक है. तो चैप्टर पढ़ लीजिएगा. Yes. ये मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर लूंगा इस वाले पोर्शन का. इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के और इसके सारे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में उसको कर लीजिए. इनफैक्ट बी पार्ट वाले का भी नोट्स पेंडिंग है, वो बी पार्ट का नोट्स भी मैं भेज दूंगा. ए पार्ट वाला भेजा था कि नहीं मैंने नोट्स? Sure, I think A part वाला आ गया था. अच्छा ठीक है, मैं एक बार चेक भी कर लूंगा. जो नहीं गया होगा वो मैं भेज दूंगा सारे पीछे पीछे के अभी तक के, ठीक है. Yes, sure. Yes, sir. ठीक है बट
चलिए, बाय एंड टेक केयर एवरीवन.